हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंस्पायर स्कॉलरशिप ऑफर लेटर के बारे में कि आपका ऑफर लेटर कब आ रहा है। वीडियो इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के साथ साथ ऑल के बटन पर क्लिक कर लें, जिससे कि सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले और फ्री में पहुंचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर स्क्रीन पर हमने ऑफर लेटर का एक सैंपल यहाँ पर आपकी स्क्रीन के लेफ्ट तरफ लगा दिया है कि आपका ऑफर लेटर आखिर दिखता कैसे है। यहाँ पर आपका डेट लिखा होता है राइट हैंड पर, लेफ्ट हैंड पर आपका नाम लिखा होता है, लेफ्ट हैंड सबसे नीचे आपका पूरा एड्रेस वगैरह लिखा होता है, वहाँ पर आपका IVR नंबर भी दिया गया होता है। तो ये होता है ऑफर लेटर। अब बात कर लेते हैं कि ऑफर लेटर आखिर आ कब रहा है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस चैनल पर सारा कुछ प्रूफ के साथ इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड किया जाता है। और यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि ये जो ऑफर लेटर 2024 यानी अभी आने वाला है, जो हम डेट यहाँ पर बताने जा रहे हैं, वो ऑफर लेटर 2023 में जिन्होंने 12th किया था, यहाँ पर फिर से एक बार रिपीट कर दें कि 2023 में जिन्होंने 12th पास किया था, फॉर्म भरा था, उन स्टूडेंट का ऑफर लेटर अब यानी 1 साल बाद आता है लगभग। यानी अगर आपने 2021 में 12th किया होगा तो आपका 22 में आया है, और आपने अगर 2023 में किया है 12th तो आपका 2024 में आने वाला है। यहाँ पर कुछ हमारे पास डाटा है जो चैनल से जुड़ा हुआ है और आपकी जानकारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ पर जो स्टूडेंट 2018 में 12th किए थे तो उनका ऑफर लेटर 2019 में आया था, 25 जून 2019 में आया था। जो स्टूडेंट 2019 में 12th किए थे उनका ऑफर लेटर 6 अगस्त 2020 को आया था। जो स्टूडेंट 2021 में 12th पास किए थे तो उनका ऑफर लेटर 1 जून 2022 को आया था। और यहाँ पर जो स्टूडेंट 2022 में 12th पास किए थे उनका ऑफर लेटर 7 जून 2023 को आया था। यानी पिछले 4 सालों का डाटा हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। 2018 बैच के स्टूडेंट यानी 2018 में 12th पास किया तो उनका 25 जून को आया। 2019 में जिन्होंने 12th पास की उनका 6 अगस्त 2020 को आया ऑफर लेटर। जिन्होंने 2021 में 12th पास की उनका 1 जून 2022 को ऑफर लेटर आया। और जिन स्टूडेंट ने 2022 में 12th पास की उनका ऑफर लेटर उन्हें 7 जून 2023 को देखने को मिला है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि आपका जो ऑफर लेटर है इन डाटा के आधार पर हर एक साल ऐसा ही होता है। हाँ, एक साल क्या हुआ था कि कुछ विलंब के कारण यानी कोरोना के कारण आपका जो ऑफर लेटर है वो अगस्त में आया। वैसे 98% देखने को मिलता है कि आपका जो ऑफर लेटर है वह जून के पहले सप्ताह में देखने को मिल जाता है। जैसा कि 2019 बैच का जो स्टूडेंट था उनका, यहाँ पर 2021 बैच का जो स्टूडेंट था उनका 1 जून को आया था, और जो स्टूडेंट 2022 बैच का था उनका 7 जून को आया था। यानी पहले वीक में, जून के पहले वीक में आपका ऑफर लेटर आपके पास आ जाता है। यानी आपका जो ऑफर लेटर है वो जून के पहले वीक में आने वाला है। अब बात करते हैं कि आपका ऑफर लेटर बाई पोस्ट आएगा, आपके पास कैसे आएगा। तो यहाँ पर कोई भी कम्युनिकेशन बाई पोस्ट शेयर आपसे नहीं की जाती है। आपका जो भी अकाउंट बना है, अकाउंट से मतलब आप इंस्पायर स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाएंगे, वहाँ पर आपकी जो भी ईमेल आईडी है, जो भी आपने पासवर्ड क्रिएट किया है उसको डालकर आप जब राइट हैंड पर लॉगिन करते हैं तो लॉगिन के नोटिफिकेशन बार में जब आपका ओपन हो जाता है अकाउंट तो उसके नोटिफिकेशन बार में आपका ऑफर लेटर यहाँ पर शो होता है, और आपके ईमेल पर भी इसका नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपका जो ऑफर लेटर है वो आ चुका है। वहीं पर आप लॉगिन करके अपना ऑफर लेटर डाउनलोड कर सकते हैं, या तो नोटिफिकेशन बार से या राइट कॉर्नर पर आपके साथ काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए होते हैं। पहला ऑप्शन आपका व्यू ऑफर लेटर का ही होता है, वहीं पर आप क्लिक करके इसको देख सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कन्फर्म रहिएगा इतना डाटा जो हमने आपके पास शेयर किया है आप इसे कहीं भी वेरीफाई कर सकते हैं। आपका जो ऑफर लेटर है 2023 में जिन्होंने 12th किया है और अभी लगातार इंतजार कर रहे हैं कि आपका ऑफर लेटर आखिर कब आने वाला है, तो आपका ऑफर लेटर जो है वो जून के फर्स्ट वीक 2024 में आने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि आखिर में ऑफर लेटर आने के बाद आगे क्या करना होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ऑफर लेटर
पढ़ना होता है, जिसमें कि सारे टर्म एंड कंडीशन दिए गए होते हैं कि आपको कब कब क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं। ऑफर लेटर के आने के बाद दिए गए समयांतराल में यानी दिए गए टाइम पीरियड में आपको अपना बैंक डिटेल सबमिट करना होता है। बैंक डिटेल के लिए नॉर्मली 90 से 120 दिन का समय यानी 4 महीने का समय दिया जाता है। ये कितना समय होगा, 4 महीने होगा कि 3 महीने होगा, ये आपके ऑफर लेटर में इंगित होता है, यानी वहाँ पर शो होता है कि आपको ऑफर लेटर आने के बाद अपना बैंक डिटेल कब सबमिट करना है। जब आप बैंक डिटेल सबमिट कर देते हैं, यहाँ पर आपका एक जानकारी के लिए एक बात और बता दें कि यहाँ पर जो बैंक अकाउंट लगता है केवल SBI का लगता है, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लगता है। आपका अगर खाता किसी अन्य बैंक में है तो वहाँ पर ये आपका वेरीफाई नहीं होता है, आपका रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो अगर अभी तक आपने किसी SBI के बैंक में अपना अकाउंट नहीं खुलवाया है तो आप तत्काल प्रभाव से खुलवा लीजिएगा, क्योंकि ऑफर लेटर आने के बाद जितने जल्दी आप अपना बैंक डिटेल सबमिट कर देते हैं उतना जल्दी आपका बैंक डिटेल वेरीफाई हो जाता है और आप एलिजिबल हो जाते हैं अपना परफॉर्मेंस रिपोर्ट एंड मार्कशीट सबमिट करने के लिए। यानी जैसे आपका ऑफर लेटर आपके पास आया तो आपको अपना बैंक अकाउंट सबमिट करना होता है। जब आप बैंक अकाउंट और उसके साथ आधार कार्ड बैंक अकाउंट सेक्शन में अपलोड कर देते हैं तो उसके बाद ये चला जाता है आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस में। और अगर आप टाइमली यहाँ पर ऐड कर देते हैं अपना बैंक अकाउंट SBI का और आधार कार्ड तो विदिन 48 आवर्स ये कह सकते हैं 3 दिन के अंतर्गत ही आपका ये अकाउंट वेरीफाई हो जाता है, जो भी आपने अकाउंट डिटेल लगाया है। अगर आपके अकाउंट में कोई प्रॉब्लम शो होती है या फिर कुछ आपने अगर गलत तरीके से अकाउंट खुलवा लिया है जो इंस्पायर के दिए गए टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग यानी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सही नहीं है, तो आपको एक रिवर्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें कि आपको एक और मौका दिया जाता है कि आपके द्वारा जो भी SBI का अकाउंट लगाया गया है वो इंस्पायर के टर्म एंड कंडीशन यानी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग एक्सेप्टेबल नहीं है। तो फिर आपको जो भी गलतियां हैं उनको सुधार करके एक बार फिर से अपना बैंक अकाउंट लगा देना होता है। अगर आपका बैंक अकाउंट बिल्कुल ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो वो आसानी से विदिन 3 डेज वेरीफाई हो जाता है। वेरीफाई होने के बाद यहाँ पर कोई भी मैसेज आपको प्राप्त नहीं होता है कि आपका अकाउंट डिटेल वेरीफाई हो गया है। हाँ, आप इस प्रकार से जान सकते हैं कि आपका बैंक अकाउंट और आधार कार्ड वेरीफाई हो गया है अगर आपको BSc पार्ट 1 के डॉक्यूमेंट ऐड करने का ऑप्शन वहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। यानी अगर वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट सेक्शन में BSc पार्ट 1 का डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है तो आप कन्फर्म रहिएगा कि आपका जो बैंक डिटेल है वो अप्रूव्ड हो चुका है। अप्रूव्ड होने के बाद आपको अपना BSc पार्ट 1 का यानी कि इस समय कह सकते हैं कि NEP जो चल रहा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत दोनों सेमेस्टर, पहले सेमेस्टर और दूसरे सेमेस्टर दोनों को एक कंबाइंड PDF बनानी पड़ती है, जिसमें कि आपका पहले सेमेस्टर का भी मार्क्स इंगित हो और सेकेंड सेमेस्टर के भी जितने भी नंबर आए, यानी एक सिंगल PDF आपको बनानी पड़ती है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि उसमें 1 या 2 पेज हो सकते हैं, लेकिन आपको PDF एक सिंगल बनानी पड़ती है। तो दोनों सेमेस्टर का उसमें सारा डिटेल रहता है कि आपने कब कब पहला सेमेस्टर और कितने नंबर के साथ पास किया है, तो वो आपको वहाँ पर लगाना पड़ता है। उसका PDF विदिन 1 MB आपको अपलोड करना पड़ता है। और जब आप 1 MB का अपना मार्कशीट अपलोड कर देते हैं तो उसके नीचे एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट का भी ऑप्शन आता है। तो परफॉर्मेंस रिपोर्ट क्या है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करा दिया गया है, आप वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और कैसे फिलअप किया जाता है यानी परफॉर्मेंस रिपोर्ट को भरा कैसे जाता है जिससे कि कोई गलती ना हो, इस पर भी एक सेपरेट वीडियो चैनल द्वारा लाया जा चुका है। उसको आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके देख सकते हैं कि आखिर में परफॉर्मेंस रिपोर्ट को कैसे भरा जाता है। कुछ डिटेलें परफॉर्मेंस रिपोर्ट में डाली जाती हैं, जैसे आपका आईवीए नंबर क्या है और आपका नाम क्या है, फादर्स का नाम क्या है, आपने कौन से सत्र में आपने BSc पार्ट 1 यानी ग्रेजुएशन का पहला सत्र कब कब पास किया, और वहाँ पर अपने कॉलेज के प्रिंसिपल के सिग्नेचर, सील वगैरह, वहाँ पर डेट वगैरह डाला जाता है। तो सारा इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया गया है, जिससे कि आपको परफॉर्मेंस रिपोर्ट ऐड करते समय कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो जब आप परफॉर्मेंस रिपोर्ट और अपनी मार्कशीट सबमिट कर देते हैं तो उसके बाद ये दोनों डॉक्यूमेंट चले जाते हैं आपके वेरिफिकेशन प्रोसेस में। और ये वेरिफिकेशन प्रोसेस में आपको लगभग, अगर आप बहुत जल्दी ये सबमिट कर देते हैं यानी ऑफर लेटर आने के बाद, हमें लगता है अगर विदिन 7 या 12 डेज के अंतर्गत ही आप अपना ऑफर लेटर आने के बाद अपना बैंक डिटेल सबमिट कर देते हैं, आधार कार्ड सबमिट कर देते हैं, और उसके 3-4 दिन बाद अगर आप अपना परफॉर्मेंस रिपोर्ट एंड मार्कशीट सबमिट कर देते हैं तो 1 सप्ताह से कम समय में
यहाँ पर 7 डेज, विद इन 7 डेज आपका ये वेरीफाई हो जाता है। फिर आपको बता दें, वेरिफिकेशन का कोई भी यहाँ पर मैसेज आपको प्राप्त नहीं होता है। लेकिन अगर आपके मार्कशीट में या फिर परफॉर्मेंस रिपोर्ट में कोई प्रॉब्लम है, या फिर इंस्पायर स्कॉलरशिप के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपने वहाँ पर सबमिट नहीं किया है, तो आपको एक रिवर्ट ऑप्शन देखने को मिल जाता है आपके नोटिफिकेशन बार में, जिसमें कि लिखा होता है कि क्या क्या गलती आपने की और कैसे उन गलती को सुधार सकते हैं। तो जैसे आपको अगर माना कि रिवर्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो वहाँ पर आप नया डॉक्यूमेंट वहाँ पर ऐड कर सकते हैं उस डॉक्यूमेंट को डिलीट करके। और अगर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता है तो उसके लगभग 45 दिनों के अंतर्गत, 45 दिनों का अगर आप टाइमली पेमेंट चाहते हैं तो आप अपना आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक रखिएगा। और अगर आप ऑफर लेटर आने के बाद अगर 15-20 दिन के अंतर्गत ये सारा प्रोसेस कर सकते हैं, तो कन्फर्म रहिएगा कि विद इन 45 डेज के अंतर्गत 90% से ज़्यादा चांसेस रहता है कि आपकी स्कॉलरशिप 45 दिनों के अंतर्गत ही आपके द्वारा दिए गए SBI अकाउंट में भेज दी जाती है। तो फ्रेंड्स, ये था पूरा प्रोसेस कि आपको ऑफर लेटर आपका कब आ रहा है, तो हमने आपको बता दिया डिटेल के साथ। पिछले साल के टर्म एंड कंडीशन जो कि 2019, 20, 21, 22 4 सालों में क्या क्या पूरे डाटा के साथ बताया कि आपका जो ऑफर लेटर होता है वो जून के फर्स्ट वीक में आ जाता है, और उसके बाद आपको क्या क्या करना पड़ता है। हमें लगता है ये वीडियो उतना ही रहना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इंस्पायर स्कॉलरशिप से रिलेटेड अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।